क्या आप जानते हैं, आपके बाल झड़ने की असली वजह न तो खराब तेल है न खराब खाना, बल्कि आपकी स्कैल्प खुद अपने बालों को मार रही है। और इस वीडियो में हम आपको वो एक ऐसा तेल बताएंगे जो सिर्फ 7 दिन में बाल झड़ना, डैंड्रफ और कमजोर जड़ों की समस्या को खत्म कर देगा। अगर आपने ये वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो शायद आप हमेशा के लिए उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो आपके बालों को फिर से जिंदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, हर रात जब आप सोने जाते हैं तो आपका सिर खुद अपने बालों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सच यही है। जब स्कैल्प में सर्कुलेशन रुकता है, जब पोर्स बंद हो जाते हैं और जब ऑयल ग्लैंड्स असंतुलित रूप से काम करने लगते हैं, तो हर एक जड़ धीरे धीरे मरने लगती है। आप बाहर से बालों में तेल लगाते रहते हैं, लेकिन अंदर से आपकी स्कैल्प ऑक्सीजन को रोक देती है। यही कारण है कि जितना ज्यादा आप तेल लगाते हैं, उतना ही बाल झड़ते जाते हैं। डैंड्रफ को आप सूखापन समझते हैं, लेकिन असल में ये एक जीवित फंगस होता है। इसका नाम है मलासीजिया, जो आपकी स्कैल्प के तेल पर ही जीता है। यानी जितना ज्यादा आप तेल लगाएंगे, ये फंगस उतना ही ज्यादा पनपेगा और धीरे धीरे ये फंगस आपकी जड़ों के आसपास कॉलोनीज बना लेता है। जिस जगह फंगस होता है वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और धीरे धीरे जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। अब शॉकिंग बात यह है कि आपका स्कैल्प हर 28 दिन में खुद को पूरी तरह रिन्यू करता है, लेकिन अगर उस दौरान टॉक्सिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स उस पर हों तो ये रिन्यूअल प्रोसेस रुक जाती है। मतलब नई सेल्स बननी बंद और पुरानी सेल्स उसी जगह मरकर जमा हो जाती हैं। यही डेड सेल्स आगे चलकर डैंड्रफ और इचिंग का कारण बनती हैं। अगर आप सोचते हैं कि बाल झड़ने की वजह सिर्फ जेनेटिक है, तो आप गलत हैं। आपकी रोज की नींद, आपका खाना, आपकी सोच, आपका शैम्पू सब बालों की जड़ों को प्रभावित करते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन सीधे आपके स्कैल्प की ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देता है। यानी स्ट्रेस का हर पल आपकी स्कैल्प को कम ऑक्सीजन दे रहा होता है। अब सोचिए, अगर आपकी स्कैल्प को रोज कम ऑक्सीजन मिल रही है तो नई हेयर सेल्स कैसे बनेंगी? आप बालों पर कितना भी कॉस्टली ऑयल या सीरम लगा लें, जब तक अंदर से सर्कुलेशन रिवाइव नहीं होगा, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं तेल लगाने से भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जड़ें सो चुकी हैं। हर इंसान के स्कैल्प में करीब 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन शॉकिंग फैक्ट यह है कि उनमें से 20 से 25% फॉलिकल्स किसी भी वक्त इनएक्टिव रहते हैं। ये इनएक्टिव फॉलिकल्स सही स्टिमुलेशन मिलने पर फिर से एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रोडक्ट्स और सिंथेटिक ऑयल्स उन्हें परमानेंटली बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं तेलों की। मार्केट में 90% हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल असल में पेट्रोलियम से बनता है, यानी वही चीज जिससे ग्रीस और मशीनों का तेल बनता है। जब आप इसे बालों में लगाते हैं तो ये आपकी स्कैल्प के पोर्स को सील कर देता है। इससे ऑयल अंदर नहीं जाता, बस ऊपर एक चमक छोड़ जाता है, लेकिन जड़ों के नीचे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो जाती है। आपको लगता है कि बालों पर चमक आ रही है, लेकिन असल में वो बाल सफोकेट हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में वो बाल जड़ से टूटना शुरू कर देते हैं और आप सोचते हैं कि मौसम या पानी की वजह से बाल झड़ रहे हैं। सच तो ये है कि आपका तेल ही आपके बालों का दुश्मन बन चुका है। परफ्यूम्ड ऑयल्स में मौजूद फ्रेग्रेंस केमिकल्स स्कैल्प के नेचुरल पीएच को बिगाड़ते हैं। आपका स्कैल्प थोड़ा एसिडिक होता है ताकि बैक्टीरिया और फंगस न पनपें, लेकिन जब आप आर्टिफिशियल परफ्यूम वाला तेल लगाते हैं तो पीएच एल्कलाइन हो जाता है, जिससे फंगस तेजी से बढ़ती है। इसी वजह से आप बार बार डैंड्रफ से परेशान रहते हैं। कुछ तेलों में सिलिकॉन कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं ताकि बाल इंस्टेंट सॉफ्ट महसूस हों, लेकिन सिलिकॉन एक इनविजिबल प्लास्टिक लेयर बनाता है जो बालों को टेम्परेरीली स्मूथ तो बनाता है, पर अंदर न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को रोक देता है। यही कारण है कि बालों की आउटर सरफेस चमकती है, लेकिन अंदर से वो हॉलो और वीक हो जाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा तेल सही है, तो पहले ये समझिए कि तेल सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए नहीं होता, बल्कि वो स्कैल्प को फीड करने का माध्यम होता है। एक अच्छा तेल वही है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाए, टॉक्सिन्स को डिसॉल्व करे और फॉलिकल्स को ऑक्सीजन पहुंचाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि तेल का मॉलिक्यूलर साइज छोटा हो ताकि वो स्किन लेयर्स के अंदर तक जा सके। कोकोनट ऑयल और सेसेमी ऑयल इस मामले में सबसे इफेक्टिव हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं
और ये स्कैल्प के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं। जब सही तेल लगाया जाता है तो स्कैल्प की आउटर लेयर में मौजूद सेबेसियस ग्लैंड्स को सिग्नल मिलता है कि अब नेचुरल ऑयल बैलेंस करना है। इससे ऑयल सिक्रीशन नॉर्मल होता है और डैंड्रफ खुद ब खुद खत्म होने लगता है। अब सबसे शॉकिंग बात सुनिए, अगर आप सही तेल को सही तरीके से लगाएं, यानी पहले हल्का गुनगुना करें, फिर उंगलियों से सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक स्कैल्प को मसाज करें, तो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन 3 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय आपके फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स 300% ज्यादा पहुंचते हैं। यही वो समय होता है जब डेड फॉलिकल्स को रिवाइव किया जा सकता है। हेयर ग्रोथ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स का सीधा कनेक्शन स्कैल्प के माइक्रो ब्लड वेसल्स से है। जब आप मसाज करते हैं तो ये वेसल्स एक्सपैंड होती हैं और अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। हर बार जब स्कैल्प में हल्की गर्मी महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आपकी जड़ें जाग रही हैं। लेकिन एक गलती जो लगभग हर कोई करता है, तेल लगाते ही उसे वॉश करना। असल में स्कैल्प को तेल से सोख करने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। अगर आप तेल लगाकर 30 मिनट में सिर धो लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इतना ही नहीं, बार बार शैम्पू करने से स्कैल्प की नेचुरल लिपिड लेयर खत्म हो जाती है। यही लिपिड लेयर जड़ों को ड्राइनेस से बचाती है। अब ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि अगर स्कैल्प बार बार ड्राई होती है तो शरीर खुद को बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑयल बनाना शुरू कर देता है। इस वजह से स्कैल्प और ऑयली लगती है, जिससे फंगस को और ज्यादा खाना मिलता है। यही चक्र डैंड्रफ को खत्म नहीं होने देता। स्ट्रेस, रॉन्ग ऑयल, केमिकल शैम्पू और अनबैलेंस्ड डाइट, ये चारों मिलकर बालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इन चारों में से किसी एक को भी कंट्रोल कर लिया जाए तो बालों का गिरना 70% तक रुक सकता है। जब स्कैल्प का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हेयर ग्रोथ एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। मालिश के दौरान जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो स्कैल्प थोड़ी गर्म हो जाती है। यही मोमेंट होता है जब डॉर्मेंट फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं। इसीलिए पुराने समय में हमारे दादा दादी रोज रात को तेल मालिश करते थे। वो सिर्फ आराम के लिए नहीं था, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर करने का तरीका था। बालों की जड़ों में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है जो आपके शरीर की सबसे मजबूत संरचना है। लेकिन जब आयरन, जिंक और बायोटिन की कमी होती है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। नतीजा ये कि नए बाल पतले और कमजोर बनते हैं। इसीलिए बाल टूटते हैं। जब स्कैल्प में सही ऑयल सर्कुलेशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं और केराटिन सिंथेसिस फिर से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि बालों की जड़ों में टाइनी मसल्स होते हैं जिन्हें अरेक्टर पिली कहते हैं? यही मसल्स बालों को खड़ा करते हैं और ब्लड फ्लो को पंप करते हैं। जब आप हल्की उंगलियों से स्कैल्प को मसाज करते हैं तो यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इससे फॉलिकल्स तक नया खून पहुंचता है। अगर आप हफ्ते में 3 बार 5 से 7 मिनट का सही मसाज करें तो डॉर्मेंट फॉलिकल्स 2 हफ्ते में एक्टिव हो सकते हैं। अब ये सोचिए, अगर आपकी स्कैल्प में हर फॉलिकल एक्टिव हो जाए तो सिर्फ 1 महीने में बालों की डेंसिटी कितनी बढ़ सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब तेल शुद्ध, केमिकल फ्री और साइंटिफिकली बैलेंस्ड हो। ज्यादातर लोग सिर पर तेल लगाते हैं लेकिन कभी स्कैल्प को ऑब्जर्व नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कैल्प पर हर स्क्वायर इंच में लगभग 100 ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। जब उनमें से कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो बाकी ग्लैंड्स बंद पड़ जाती हैं। इससे कुछ जगह ऑयली और कुछ जगह ड्राई पैचेस बन जाते हैं। यही इम्बैलेंस बॉल्ड स्पॉट्स को जन्म देता है। हेयर फॉल हमेशा जड़ों से शुरू होता है, कभी बालों से नहीं। बाल तो बस सिम्टम है, असली प्रॉब्लम स्कैल्प की गहराई में होती है। जब तक आप उस रूट कॉज को हील नहीं करेंगे तब तक कोई सीरम, कोई टैबलेट, कोई शैम्पू आपकी मदद नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई एक तेल है जो इन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ खत्म कर सके? क्या ऐसा ऑयल ब्लेंड बनाया जा सकता है जो स्कैल्प के ऑयल बैलेंस को रिस्टोर करे, फंगस को न्यूट्रल करे और ब्लड फ्लो को 3 गुना बढ़ा दे? इसका जवाब हाँ है। और यही इस सीरीज का सबसे वाव हिस्सा है, क्योंकि अगला हिस्सा आपको बताएगा उस एक तेल का फॉर्मूला जो साइंटिफिकली स्कैल्प को डिटॉक्स करता है, फंगस को खत्म करता है और बालों की जड़ों को रिवाइव करता है। बस एक संकेत, वो तेल न तो महंगा है न इंपोर्टेड, वो आपकी रसोई में छुपा है। लेकिन जब उसे सही तरीके से ब्लेंड किया जाता है तो वो एक ऐसा बायो एक्टिव फॉर्मूला बन जाता है
जो सिर्फ 7 दिन में स्कैल्प की हालत बदल देता है। अब आप जानेंगे कैसे एक ही तेल ब्लेंड और एक साइंटिफिकली प्रूवन मसाज टेक्निक मिलकर बालों के झड़ने, डैंड्रफ और कमजोर जड़ों को पूरी तरह खत्म कर देती है। और जो लोग ये तरीका अपनाते हैं वो सिर्फ हेयर लॉस नहीं रोकते बल्कि बॉल्ड पैचेस में भी नए बाल उगते देखते हैं। कहानी अब यही नहीं रुकती, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तो अब शुरू होता है, जहां हर इंग्रेडिएंट का काम साइंटिफिकली रिवील किया जाएगा और हर स्टेप के साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी स्कैल्प अब जिंदा हो रही है। जिस तेल की बात अब होने वाली है वो कोई ब्रांडेड बॉटल में बंद केमिकल मिक्स नहीं, बल्कि नेचर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्कैल्प को फिर से जिंदा कर देता है। ये तेल सिर्फ जड़ों को पोषण नहीं देता, बल्कि वहां ऑक्सीजन, मिनरल्स और एनर्जी पहुंचाता है। यही वो सीक्रेट है जिससे डेड फॉलिकल्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इस ब्लेंड में 3 मुख्य तेल हैं: नारियल का तेल, भृंगराज तेल और रोजमेरी तेल। नारियल तेल स्कैल्प के अंदर तक पहुंचकर डेड सेल्स को डिसॉल्व करता है और जड़ों के आसपास जमी फंगस को साफ करता है। इसका मॉलिक्यूल छोटा होता है, इसलिए ये त्वचा की डीपर लेयर्स तक घुस जाता है। भृंगराज तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और हेयर रूट्स को आयरन और कैल्शियम देता है। इससे फॉलिकल्स को नया लाइफ सिग्नल मिलता है। रोजमेरी तेल स्कैल्प में माइक्रो ब्लड वेसल्स को खोल देता है। ये तेल न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है ताकि फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन फ्लो बढ़े। अगर आप इन तीनों को सही प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच भृंगराज तेल और 5 बूंद रोजमेरी तेल, तो ये एक पावरफुल थेरेप्यूटिक ब्लेंड बन जाता है। इसे हल्का गुनगुना करके लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि तेल सिर्फ सिर पर डालना नहीं है, उसे स्कैल्प में पहुंचाना है। इसके लिए उंगलियों के पोरों से हल्के गोल घुमाव वाले मोशन में मालिश करें। पहले 2 मिनट हल्के से पूरे स्कैल्प को वार्म करें, फिर अगली 3 मिनट उंगलियों को हल्का दबाव देकर सर्कुलर मोशन में चलाएं। इस दौरान आपको स्कैल्प में हल्की गर्माहट महसूस होगी, जो सिग्नल है कि सर्कुलेशन शुरू हो चुका है। आखिरी 2 मिनट सिर के पीछे के हिस्से से आगे की तरफ मालिश करें ताकि ब्लड फ्लो ऊपर की ओर जाए। ये छोटा सा प्रोसेस आपके स्कैल्प में 200% ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तेल लगाने के बाद उसे कम से कम 4 घंटे स्कैल्प पर रहने दें। अगर आप रात में लगाते हैं तो सोने से पहले हल्का कॉटन टॉवल सिर पर लपेट लें ताकि गर्माहट बनी रहे। जब स्कैल्प वार्म रहती है तो फॉलिकल्स ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। अब देखिए 7 दिन में क्या होता है। पहले दिन आपको बाल थोड़े हैवी महसूस होंगे क्योंकि स्कैल्प डिटॉक्स शुरू हो चुका होता है। दूसरे दिन इचिंग और डैंड्रफ थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि फंगस लूसन हो रहा होता है। तीसरे दिन स्कैल्प का ऑयल बैलेंस नॉर्मल होने लगता है। चौथे दिन बालों की जड़ों में हल्का टाइटनेस महसूस होगा। ये साइन है कि फॉलिकल्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। 5वें दिन तक बाल गिरना विजिबली कम हो जाता है। 6ठे दिन स्कैल्प में सॉफ्टनेस और बालों में शाइन लौटने लगती है। 7वें दिन आप महसूस करेंगे कि बालों की जड़ें पहले से मजबूत हैं और टूटे बालों की जगह छोटे नए बाल उभरने लगे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का साइंटिफिक कारण सिंपल है। जब सर्कुलेशन नॉर्मल होता है तो फॉलिकल्स डॉर्मेंट नहीं रहते। हर फॉलिकल के आसपास टाइनी कैपिलरीज होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स ले जाती हैं। तेल और मालिश मिलकर इन कैपिलरीज को एक्सपैंड करती हैं। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उतना तेज ग्रोथ। अगर आप इस तेल को हफ्ते में 3 बार लगाएं और कम से कम 1 महीने तक कंसिस्टेंसी रखें तो स्कैल्प की स्किन विजिबली बदल जाती है। डैंड्रफ गायब हो जाता है, जड़ें मजबूत होती हैं और हेयर टेक्सचर सिल्की होने लगता है। सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि अब बाल गिरना लगभग बंद हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि बाल उगाना मुश्किल है, लेकिन असल में मुश्किल ये समझना है कि स्कैल्प को चाहिए क्या। उसे चाहिए ऑक्सीजन, मिनरल्स और पॉजिटिविटी। जब आप मालिश करते हैं तो सिर्फ स्कैल्प नहीं, आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे हेयर ग्रोथ हार्मोन DHT का असर घटता है। यही वजह है कि जितना शांत मन उतनी मजबूत जड़ें। अब सोचिए, अगर एक साधारण सा तेल ब्लेंड आपकी स्कैल्प की हर सेल को रिवाइव कर सकता है, तो क्या आप अब भी केमिकल ऑयल्स पर भरोसा करेंगे? ये वही तेल है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस्तेमाल किया था। कोई साइंस लैब नहीं थी, लेकिन नेचर की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने पाया था कि गर्म तेल और हाथों की मालिश मिलकर वो काम करती है जो कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। इसलिए अब वक्त है उस परंपरा को फिर से शुरू करने का। महंगे प्रोडक्ट्स पर नहीं, अपने शरीर की इंटेलिजेंस पर भरोसा करने का। जब आप ये तेल लगाते हैं तो आपका स्कैल्प कहता है,
मुझे अब सांस मिल रही है। और जब जड़ों को सांस मिलती है तो बाल झड़ना बंद हो जाता है। याद रखिए, हर स्ट्रैंड आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे आप इस तेल का प्रयोग जारी रखेंगे, वैसे वैसे आपके बाल सिर्फ बढ़ेंगे नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा हेल्थी, डेंस और चमकदार बनेंगे। हर सुबह जब आप आईने में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि अब आपकी जड़ें जिंदा हैं और आपकी पहचान फिर से लौट आई है। अगर इस वीडियो ने आपको वो सच्चाई दिखाई है जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताई, अगर अब आपको लग रहा है कि आपके बालों को बचाया जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास को वापस पाना चाहते हैं। कमेंट में बताइए कि आप ये तेल कब से इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई हेल्थ सीक्रेट लाएं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि अब आपकी सेहत की कहानी बदलने वाली है।